के दरबार अयोध्या में करोड़ों रुपए की दान चोरी हुई थी। इसीलिए जो भी महाकाल मंदिर में दान पेटियां रखी गई है उसे पारदर्शिता से श्रद्धालु दान कर पाएं। जो भी उसमें चोरी किए होंगे तो निष्पक्ष जांच होगी, उनको दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। कि मंदिर में आज कितना पैसा आया और आज कितना धन खर्च हुआ, उसका एक डेली का हो या फोर्टनाइटली हो या वीकली हो, वो सिस्टम डिस्प्ले पे रहे। अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं कि अमाउंट डायरेक्टली अकाउंट में ही जाता है, तो जो भी ट्रस्ट का अकाउंट होगा डायरेक्टली अमाउंट उसी के अंदर जा रहा होगा, तो ऐसी कोई संभावना है। दान पेटी में दान करें, चाहे क्यूआर कोड पे लगे हुए स्कैन पे आप दान करें, वो एकदम आपका सही जगह है। स्वयं आप जो दान स्वच्छता से दे सके वही है, और ये बहुत बड़ी बात है। जो दान श्रद्धालु करते हैं वो उनके मंदिर के ऑफिशियल अकाउंट में जाता है। पूरा रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड मंदिर के अंदर रहता है। बाबा महाकाल के करोड़ों भक्त आते हैं। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद दान पेटियों में अपना अंश डालते हैं। दान पेटियों में दान डालने के बाद सीधे आप देख सकते हैं ये दान गणना जो भेंट पेटी केंद्र यहाँ पर जो कक्ष बनाया गया है, यहाँ पर बैंक के अधिकारियों की निगरानी में यहाँ पर दान की राशि की गिनती होती है, वो भी पूरी तरह पारदर्शिता से। आप देख सकते हैं ये जो पूरा कक्ष है पूरी तरह सीसीटीवी लेस है। सीसीटीवी लेस के साथ यहाँ पर जो भी यहाँ के अधिकारी आते हैं, सबसे पहले तो महाकाल मंदिर के गार्ड के द्वारा इसी गेट से चेकिंग की जाती है, और जितने भी महिला कर्मी हो चाहे पुरुष कर्मी हो, उनकी यहाँ पर जो जेब है वो ऊपर टी शर्ट जो पहनी है उसमें जेब नहीं होती है, और जो ट्राउज़र या पैंट पहन के आते हैं वो पूरी तरह सिली रहती है। मतलब साफ कहा जाए कि पूरी पारदर्शिता के साथ महाकाल मंदिर में दान की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। और भी हम आगे दिखाएंगे कि और क्या क्या स्रोत है दान के रूप में। दान को पारदर्शिता करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं महाकाल मंदिर और ओमकारेश्वर को लिया गया कि पारदर्शिता से दान का पूरा आकलन होगा। इसको कैसे देखते हैं? मैं देखिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भगवान श्री राम के मंदिर में जो इस समय चोरी का विषय लोगों ने लगाया है उसके ऊपर एसआईटी जांच कर रही है, और वहां के प्रदेश की जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ट्रस्ट सब लोग मिलकर एसआईटी की जांच कर रहे हैं, और उसमें जो सत्यता होगी वो सामने आएगी, और अगर कोई गलत पाया जाता है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मैं साथ में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, क्योंकि वो खुद भगवान महाकाल की नगरी से आते हैं और धर्मप्रयाण जनता को मानने, भगवान महाकाल को मानने वाले हैं। तो पारदर्शिता के साथ यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई घटना ना हो तो दूरदर्शिता रखते हुए उन्होंने बार कोड के द्वारा दान किस तरीके से आए उसकी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए जो कार्य उन्होंने किया है ओमकारेश्वर में और हमारे भगवान महाकाल में, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और साथ में कहना चाहूँगा कि वर्तमान में भी हमारे महाकाल की और ओमकारेश्वर की डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, और यहाँ के कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, हमारे डॉक्टर आशीष सिंह जी और मुख्य हमारे एसपी साहब, सब लोग अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं और सुचारू रूप से सुंदर व्यवस्था चल रही है, आगे भी अच्छी चलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे पूरी तरह पारदर्शिता हो सकेगा। इससे बहुत अच्छी और पारदर्शिता होगी, सीख मिलती है किसी भी काम की, तो यहाँ कोई ऐसी प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया है। इसके लिए मुझे अखिल भारतीय संत समिति भक्तों की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है और महाकाल का दर्शन हुआ, सौभाग्य है हमारा। 6 महीनों से बहुत बेचैन है दर्शन करने का, आज अनुभूति हुई है और साक्षात भगवान का दर्शन हुआ है। ये हम लोगों के लिए जो है बहुत सौभाग्य की बात है, और मैं आशा करता हूँ सारे श्रद्धालुओं को भगवान का आशा, भगवान का विश्वास और आशीर्वाद मिलता रहे, यही मैं शुभकामना करता हूँ। पूरे भारत के जो है सुख समृद्धि बना रहे। सर, मंदिर की दान पेटियों की बात करें तो पूरी पारदर्शिता है जी, पर आप बिल्कुल, सीसीटीवी बिल्कुल, बारकोड भी है। बिल्कुल। इस व्यवस्था को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा व्यवस्था है, यहाँ पे कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। स्वयं आप जो दान स्वच्छता से दे सके वही है, और ये बहुत बड़ी बात है। जी, मैं जितना कहना चाहूँ, क्योंकि जब से मैं मंदिर परिसर में आना शुरू हुआ है, पारदर्शिता इतनी बनी हुई है कि आप विकास होते हुए देखेंगे मंदिर परिसर में। तो दान पेटी में दान करें, चाहे क्यूआर कोड पे लगे हुए स्कैन पे आप दान करें, वो एकदम आपका सही जगह है। आपने जो दान पेटी में दान डाला तो वहाँ पर आपने देखा कि कैमरे लगे हैं या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरा में वो एकदम कैप्चर हो जाता है आप क्या दान कर रहे हैं। मतलब कहा जाए कि पूरी तरह पारदर्शिता है। जी बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा है, ज़रूरी भी है कि सेफ़ रहे चीज़ें और भक्तों को पता चलता रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे अभी हाल ही में आप यूपी में हुआ है, अयोध्या मंदिर में हुआ है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है और सीसीटीवी से चीज़ें भी हो रही हैं, क्यूआर के थ्रू भी सेफ्टी से चीज़ें हो रही हैं, सो इट्स बेटर।
अगर क्यूआर कोड लगा है, अगर इससे अगर कोई फ्रॉड की संभावना तो नहीं है? वेल अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं, क्योंकि अमाउंट से डायरेक्टली अकाउंट में ही जाता है, तो जो भी ट्रस्ट का अकाउंट होगा डायरेक्टली अमाउंट उसी के अंदर जा रहा होगा, तो ऐसी कोई संभावना है नहीं। मतलब इसको कैसे देखते हैं आप पूरी तरह? बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है, और मतलब भक्तों को भी ये रहता है कि हाँ ठीक है, हमारा जो भी हम दान दे रहे हैं वो डायरेक्टली ट्रस्ट के मतलब मंदिर के उसके लिए ही यूज़ होगा। हमें ऐसे लगा कि साक्षात शिव जी के हमें दर्शन हो गए, और जो भी हमने दान पुण्य करा वो यहाँ लगता है कि बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और क्यूआर कोड है, और ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हम डिससेटिस्फाइड हों। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शांति लगी और दिल को सुकून आ गया। तो सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं कि पूरी तरह दान जो आता है भक्तों का वो सेफ रहे? इसके लिए हम चाहते हैं कि जो सारी व्यवस्था है वो गवर्नमेंट उसको पूरी तरह अपने अंदर लेके, और जो है वो लोगों के ज़रूरतों के ऊपर लगाए, और आगे मंदिर में जो भी और अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनको आगे लेके जाए, और सारा जो पैसा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बिल्कुल बाबा का पूरा जग दीवाना है, तो हम तो एक छोटे से भक्त हैं, तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमको और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। सर क्या लग रहा है, जिस प्रकार बाबा के दीवाने कुछ ना कुछ दान के रूप में अंश डालते हैं? हाँ, अंश तो डालते कहीं ना हैं। कहीं मंदिर के विकास के लिए काम आता इसमें एक चीज़ और की जा सकती है, जैसे डेली का कलेक्शन रिपोर्ट कि मंदिर में आज कितना पैसा आया और आज कितना धन खर्च हुआ, उसका एक डेली का हो या फोर्टनाइटली हो या वीकली हो, वो सिस्टम डिस्प्ले पे रहे कि आज का जो टोटल हमें दान का कलेक्शन हुआ ये इतने करोड़ का हुआ, इसमें से आज का हमारा जो खर्चा रहा ये इतने लाख इतने करोड़ का रहा। किसी टाइम हो सकता है कि दान कम आए खर्चा ज़्यादा आए, तो उससे एक ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी। बहुत शानदार। जिस प्रकार प्रदेश सरकार ने भी इसको और पारदर्शिता बनाने के लिए टीम का गठन किया है, हाँ, हाँ। इसको कैसे देखते हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं देखो, टीम का गठन तो होना चाहिए। टीम का गठन होने से क्या रहता है कि एक तो जो विचोलिए हैं, नॉर्मली क्या रहता है कि बहुत जगह पे रहता है कि वीआईपी कल्चर एक रहता है। वीआईपी कल्चर में क्या रहता है, ब्राह्मण लोगों की बाहर से सेटिंग रहती है, उधर से आम लोग तो पब्लिक धक्के खा रही होती है, और जो 4 पैसे उनकी जेब में ज़्यादा डाल देता है उसको दर्शन पहले करा दिया जाता है। ये मतलब आपके व्यवस्था नहीं अनुसार होनी चाहिए। पारदर्शिता के साथ पूरे डिस्प्ले होना चाहिए, कितना दान आया कितना गया। यस यस यस। देखिए, अभी जो विवाद श्री राम मंदिर वाला अयोध्या वाला जो उत्पन्न हुआ है, उसको दृष्टिगत रखते हुए और उसको देखते हुए हम तो ये बोलेंगे कि महाकाल मंदिर में जो दान की व्यवस्था है वो पूरी पारदर्शी है। जो प्रत्येक दान पेटियाँ जो मंदिर में लगी हुई हैं उन सब पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और बिल्कुल पारदर्शिता से ही बाबा का दान अर्पण होता है। और दूसरा, डिजिटल माध्यम से भी, क्यूआर कोड के माध्यम से भी सीधे मंदिर के ऑफिशियल अकाउंट में ही जो दान श्रद्धालु करते हैं वो उनके मंदिर के ऑफिशियल अकाउंट में जाता है। तो इस प्रकार के सब दान से पूरी पारदर्शिता बनी हुई है। मंदिर में किसी प्रकार की भी इस प्रकार की कोई अभी तक घटना सामने नहीं आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो पूरा निर्णय दिया है कि इसे पारदर्शिता होना चाहिए, बिल्कुल, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मध्य प्रदेश शासन का ये बहुत अच्छा और सुलभ प्रयास है। प्रत्येक मध्य प्रदेश के मंदिरों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं, दान की बहुत सुंदर व्यवस्था बना रहे हैं, और बाबा प्रदेश सरकार के माध्यम से भी और मंदिर के माध्यम से भी ये व्यवस्थाएं बहुत पारदर्शी ही रहेंगी और बहुत अच्छी रहेंगी। स्वागत योग्य है। ये शासन ने जो डिसीजन लिया है वो स्वागत योग्य है। बाकी मेरे हिसाब से महाकाल मंदिर जब से सरकारीकरण हुआ है 78 से अपन, जितना मेरा अनुमान है कि मंदिर में जितनी भी चीज़ें हैं, दान की माने, भेंट पेटी की माने, पुजारी पुरोहित के अपने हमें अभिषेक की माने, या शीघ्र दर्शन टिकट की 250 वाली टिकट का है, या चांदी स्वर्ण जो भी मंदिर में दान आता है वो पारदर्शिता है, बिल्कुल बेकायदा उसकी रसीद प्राप्त होती है। जो भी हमारे जजमान आते हैं वो एक प्रति उसके पास जाती है, एक प्रति हमारे पास रहती है, पूरा रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड मंदिर के अंदर रहता है, और पूरा व्यवस्थित चलता आ रहा है शुरू से परंपरा अनुसार ही। मतलब जिस प्रकार जो अयोध्या में राम मंदिर में ऐसी घटना यहाँ तो ऐसा तो अभी तक भगवान महाकाल का आशीर्वाद से और भगवान का जितने भी हमारे श्रद्धालु है वो जजमान है,
कभी असंतुष्ट होके नहीं गए, संतुष्ट होके गए यहाँ से। और भगवान महाकाल के प्रति उनका विश्वास दिन और प्रतिदिन बढ़ा है। बड़ी संख्या में भक्तगण दान भी डालते हैं। भक्तगण की तो व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि भगवान महाकाल की महिमा ही चारों तरफ फैली हुई है। आभा मंडल जो आरा भगवान का है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यात्री आता है, जजमान आते हैं और मन से वो प्रेरणा हम देते हैं और उससे वो दान करता है। पारदर्शिता के माध्यम से जो दान राशि आती है उसको कैसे वेरीफाई किया जाता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे दान राशि आती है? स्वर्ण और रजत चांदी की जो आभूषण आते हैं उसको कैसे वेरिफिकेशन किया जाता है? क्योंकि जिस प्रकार अयोध्या में जो चोरी कांड हुआ है उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसे पारदर्शिता लाने के लिए एक नियम उठाया है, ओमकारेश्वर और महाकाल मंदिर, उसको कैसे देखते हैं? सर, महाकालेश्वर मंदिर में दान की व्यवस्था को सुव्यवस्थित पारदर्शी बनाने के लिए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही पद्धति अपनाई हैं। अभी हमने ऑनलाइन के माध्यम से जैसे मंदिर के अधिकृत वेबसाइट हो गई या फिर मंदिर पे कई स्थानों पे QR कोड स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से श्रद्धालु मंदिर में दान कर सकते हैं। ये QR कोड अलग अलग अकाउंट से लिंक है जिससे हम समय समय पर मॉनिटरिंग करते हैं कि कितना दान किस पे कितना आ रहा है और कोई बदलाव होता है तो उसके पीछे क्या कारण है, हम ये मॉनिटर करते हैं। इसी के साथ मंदिर प्रीमाइस के अंदर हमने जगह जगह पे काउंटर इस्टेब्लिश किए हैं जहाँ पर व्यक्ति कैश या काइंड दोनों में डोनेट कर सकता है और उसे तत्काल वहाँ पर रसीद दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति काइंड में, जैसे कि आपने कहा सोना या चांदी में अगर वस्तु देता है तो उसका तत्काल वज़न किया जाता है। तत्पश्चात उसको सोना कोठार में बैच के उसका इवैल्यूएशन किया जाता है और जो दान हमें कैश के माध्यम से दान पेटियों में मिलता है उसे मंदिर में मौजूद कर्मचारी कैमरा की नगर निगरानी के अंदर जमा करते हैं। फिर एक स्ट्रॉन्ग रूम है हमारा जहाँ पर उसे काउंट किया जाता है, जहाँ पर बैंक कर्मी भी होते हैं। उस रूम में एक मंदिर कर्मचारी भी होता है और ये पूरी प्रक्रिया कैमरे की निगरानी में की जाती है। सर, जो अन्य दान स्रोत है जैसे शीघ्र दर्शन हो या ऑनलाइन के माध्यम से जो भस्म आरती होती है उसका भी जो पैसा आता है उसको कैसे किया जाता है? जी सर, अभी जो सारी मंदिर के अंदर अन्य दान के स्रोत हैं जैसे कि आप कह रहे हैं भस्म आरती है, ये पद्धति है, इन सभी को हमने ऑनलाइन कर दिया है। तो वो मंदिर के अधिकृत वेबसाइट से, अधिकृत सोर्सों से आता है और वो सीधे मंदिर के खाते में जाता है, जो मंदिर कमेटी के अकाउंट में जाता है, जिसमें व्यक्ति खुद भी चेक कर सकता है कि वो किस सोर्स पे गया, मतलब किस अकाउंट में गया है। कब कब सर इसका वैल्यूएशन होता है साल भर में? जैसे अदर कंपनीज या अदर जो स्रोत रहते हैं वो साल भर में एक बार वैल्यूएशन करते हैं कि इतना चढ़ावा आया, इतना इस प्रकार आया है, तो यहाँ किससे होता है? सर, हमारे यहाँ पर जो सोना चांदी का दान होता है उसका रोटेशन के माध्यम से हम वैल्यूएशन करते हैं। जो हमें सोना चांदी प्राप्त होता है वो कोठार में वीकली ड्यूटीज़ लगती हैं अधिकारियों की, जिनकी निगरानी में उनको दान पेटी से आने वाले या स्रोत से आने वाले सोना चांदी को हम खोलते हैं। उसे एक रजिस्टर्ड जो हमारे यहाँ पर ज्वेलर्स हैं, ये जो इवैल्यूएटर्स हैं वो आते हैं, वो अधिकारी की मौजूदगी में इसका इवैल्यूएशन करते हैं जिसे पंजीबद्ध किया जाता है। इस पंजी को सालों से मंदिर के अंदर बनाया जा रहा है और समय समय पे उसको रीवैल्यूएट भी करते हैं। और इसी के अतिरिक्त जो ऑनलाइन पद्धति है उसको हमारी लेखा शाखा के माध्यम से मॉनिटर किया जाता है। रामलला के दरबार अयोध्या में कुछ चोरों के द्वारा दान पेटी से चोरी की गई करोड़ों रुपए की, उसके बाद पूरी तरह पूरे देश में एक बवाल मचा था, विरोध हुआ था कि राम भक्तों के आस्था पर कहीं ना कहीं चोरों ने सेंध लगाई है। उसके बाद पूरे केंद्र सरकार ने SIT गठित की, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने इसे गंभीरता से लेते हुए कालों के काल महाकाल के दरबार में ओमकारेश्वर में भी पूरी तरह पारदर्शिता से दान का मालूम पड़ पाए, इसीलिए जो भी महाकाल मंदिर में दान पेटियां रखी गई है उसे पारदर्शिता से श्रद्धालु दान कर पाएँ। CCTV लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, यह पूरी CCTV की निगरानी से होता है। जो भी भक्त अपने भाव लेकर अपने दान पेटियों में दान डालता है, इसे समय समय पर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा इन्हें खोला जाता है और ये दान पेटियां प्रतिदिन खुलती हैं। और इसीलिए वहाँ पर जो कक्ष बनाया गया है वहाँ पर बैंक कर्मियों की निगरानी में दान की जो राशि है उसको गिना जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद पूरी तरह महाकाल मंदिर के ऑफिशियल अकाउंट में जमा किया जाता है। और एक और डिजिटल के माध्यम से आप देख सकते हैं जगह जगह पर महाकाल प्रबंध समिति के द्वारा ये बारकोड लगाए गए हैं। इससे जो भी भक्त जो कैश नहीं लेके आता है वो इस बारकोड को स्कैन करता है और ऑफिशियल जो महाकाल मंदिर का अकाउंट साइट है, वेबसाइट है, उस पर बारकोड स्कैन करते हैं तो सीधे अकाउंट में जाता है। मतलब कहा जाए कि महाकाल मंदिर में
पूरी तरह पारदर्शिता से इसका पालन किया जाता है। और भी कई स्रोत हैं, जैसे कोई रजत चढ़ाता है, कोई सोना चढ़ाता है, उसको भी बाबा महाकाल को अर्पित करने के बाद उसका वैल्यूएशन कराया जाता है कि कितने ग्राम का है, कितने किलो का है, उसके हिसाब से वजन होता है। वजन होने के बाद उसे रसीद दी जाती है, रसीद के बाद वो कोठार में जमा होता है और उसकी वैल्यू के अनुसार बाबा महाकाल के खजाने में दान के रूप में उसे लिखा पढ़ी करके एक सबके सामने पारदर्शिता से प्रस्तुत किया जाता है। मानो कि कालों के काल महाकाल के दरबार में करोड़ों अरबों रुपए का जो दान आता है, उससे महाकाल मंदिर का विकास होता है, डेवलपमेंट किया जाता है। और प्रदेश के मुखिया को जो चिंता है कि पारदर्शिता का पूरी तरह पालन हो, इसीलिए जितनी भी पूरे परिसर में दान पेटियां रखी गई है, वहाँ पर सीसीटीवी से लेस है, चाहे वो कक्ष हो, कोठार हो, यहाँ बारकोड लगे हुए हैं, वहाँ पर भी सीसीटीवी की निगरानी से ही पूरी मॉनिटरिंग होती है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।